आज हम लोग सीखते हैं कि अपना प्रैक्टिकल कॉपी लिखें कैसे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल कॉपी लिखने के लिए सबसे पहला काम तो आप ये कर लीजिए कि अपने प्रैक्टिकल कॉपी में पेज नंबर मेंशन कर लीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, आपको पहला पेज ये वाला दिख रहा होगा। ओपन कीजिए इसको, ये वाला पेज ढूंढिए। ये इंडेक्स है, इसमें अपना डिटेल दे दीजिए, अपना नेम, सब्जेक्ट जो भी है, क्लास, सेक्शन जो भी होगा, रोल नंबर, उसको लिख लीजिए। यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ सीरियल नंबर देना है, कौन से नंबर का प्रैक्टिकल है आपका जो कर रहे हैं, 1 2 3 जो भी है लिखते जाएंगे आप हर प्रैक्टिकल के बाद। यहाँ नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट इन शॉर्ट में लिख दीजिए, जैसे कंपाउंड पेंडुलम से जी पता करना है ना, या कैटर पेंडुलम, इस तरीके से। पेज नंबर, किस पेज नंबर में है ये, या किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक है, ये भी कर सकते हैं। डेट, कब आपने एक्सपेरिमेंट किया, और वो डेट जिस डेट को आपने इसको सबमिट किया है। ठीक है। इतना करने के बाद, ये कर लिया आपने ना पूरा, क्या लिखा, सीरियल नंबर क्या है, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, कौन से पेज में है वो, किस डेट में आपने एक्सपेरिमेंट किया, और किस डेट में इसको करेक्शन के लिए सबमिट किया है। जब इसको आप टर्न करते हैं, जब इसको आप टर्न करेंगे तो आपको ये वाला पेज दिखा। यहां भी अपना डिटेल लिख सकते हैं आप, अपना डिटेल लिख लीजिए, अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट, टीचर, जो भी है। अब आपके प्रैक्टिकल राइटिंग वर्क स्टार्ट होते हैं। कैसे? जैसे आप इस पेज को टर्न करेंगे, अगला पेज ऐसा दिखने वाला है। ऐसा दिख रहा है आपका कॉपी, देखिए एक ब्लैंक पेज दिख रहा होगा, और ये वाला है आपका लाइन वाला पेज। इसके सबसे ऊपर यहां लिखा है डेट क्या है, वो डेट लिख दीजिए जिस डेट को आपने प्रैक्टिकल किया। इसमें पेज नंबर तो आप लिख चुके हैं। अब यहां एक्सपेरिमेंट नंबर डाल देंगे, और यहां लिखेंगे आपका एम क्या है, एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य लिखने के बाद यहां लिखेंगे apparatus रिक्वायर्ड क्या है, आवश्यक उपकरण क्या है। यहां लिख दिया आवश्यक उपकरण। उसके बाद इसी एम को जो आपने यहां लिखा है, सेम एम आप यहां लिखेंगे। ठीक है, एम यहां लिख दिया, जो एम यहां था, उद्देश्य यहां लिखे थे, उसी उद्देश्य को यहां लिखना है। और यहां एक थ्योरेटिकल डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, जिस भी डिवाइस का एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे आप उसको। यहां अगर ऑप्टिक्स का है, प्रकाशिकी वाला कोई होगा, जैसे व्यतिकरण पता करना है, न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट करना है, तो यहाँ रे डायग्राम बनाएंगे आप। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल हैं तो आप यहाँ सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, और करंट का डायरेक्शन जरूर दिखाइएगा। ठीक। अब आगे आए तो यहां लिखेंगे आप इसका प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी क्या है। ठीक, थ्योरी लिखना शुरू कर दिया आपने, लिखा, थ्योरी लिख दिया ना पूरा। लिखने के बाद जब इस पेज को फिर टर्न करेंगे आप, थ्योरी लिखने के बाद इस पेज को जब टर्न कर देंगे आप, तो आपको फिर से ऐसा पेज दिखा। उसके बाद यहां क्या लिख देंगे आप, फॉर्मूला यूज्ड। अब सवाल आपका आ रहा होगा, इस पेज का क्या करें जो खाली है। तो इस पेज में क्या करेंगे आप, यहां आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। क्या लिखेंगे यहां, ऑब्जर्वेशन टेबल, या ऑब्जर्वेशंस लिख दीजिए। ऑब्जर्वेशन में सब चीजें आएंगी, किसी चीज का मास कितना है, लेंथ कितना है, लीस्ट काउंट कितना है, और टेबल होगा तो टेबल बना दीजिएगा इस तरीके से। अब हो सकता है 2 4 टेबल हों, अगर एक ही टेबल है तो ये लिख दिए, और यहीं कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप, अगर ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है तो। और यहां से अगर कैलकुलेशन शुरू कर दिए, हो सकता है और खत्म हो गया ये, तो इस पेज को टर्न करिएगा, अगला जो व्हाइट पेज आएगा उसमें कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब अब यहां पे फॉर्मूला यूज कर दिया आपने। ये कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसको हमने लिख दिया है लाइन वाले साइड में, और ऑब्जर्वेशन टेबल बना दिए हैं ब्लैंक वाले साइड में। ब्लैंक वाले साइड में ही बनाना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आगे क्या करें। आगे आता है, आपने ऑब्जर्वेशन ले लिया, वेरी गुड। अब उसके बाद रिजल्ट की बारी। रिजल्ट लिखेंगे लाइन वाले साइड में, परसेंटेज एरर लिखेंगे लाइन वाले साइड में, और यहां दिखा देंगे प्रिकॉशंस क्या क्या है, और चाहिए तो सोर्स ऑफ एरर भी लिख सकते हैं।
लाइन वाले साइड में। और अगर ये वाला पेज पूरा कंप्लीट हो गया, हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसको फिर टर्न करेंगे पेज को। जैसे ही आपको टर्न करेंगे फिर ये दिखेगा। तो हो सकता है ऑब्जर्वेशन टेबल अगर ज़्यादा है तो यहाँ भी ऑब्जर्वेशन टेबल बना के कैलकुलेशन कर सकते हैं नीचे में, ठीक है। और लाइन वाले पेज में इस तरीके से। क्या समझ में आया इससे? इससे हमको यह समझ में आया कि ऑब्जर्वेशन टेबल और कैलकुलेशन और हमारा जो डायग्राम है वो वाइट पेज वाले पेज में बनेगा, लाइन वाले पेज में नहीं। लेकिन डायग्राम हमको फर्स्ट पेज के फ्रंट में ही बनाना है, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर के बिल्कुल सामने वाला जो वाइट पेज होगा वही बनाएंगे, पीछे कभी नहीं बनाना है, कभी भी नहीं। पीछे वाला जो पेपर बन रहा है उसमें क्या बनाएंगे आप, ऑब्जर्वेशन टेबल निकालेंगे, ऑब्जर्वेशंस लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो एरर निकल के आ रहा है, और जो आपने प्रिकॉशंस लिखा है, और सोर्स ऑफ एरर, त्रुटि के स्रोत, इन सबको लाइन वाले साइड पे लिखेंगे, ठीक। ये है आपके प्रैक्टिकल कॉपी लिखने का सही तरीका।